Everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on our YouTube channel E ज्ञान स्कूल। आज हम फिर से बात करने वाले हैं नाइन्थ केमिस्ट्री के मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में। और मैंने जैसा कि बताया था कि आप डेली लाइफ में दो चीज़ों के बारे में रोज़ डिस्कस भी करते हैं, सुनते भी हैं कि कौन चीज़ प्योर है और कौन चीज़ इम्प्योर है ना। उसी लेक्चर को हमें आगे बढ़ाना है कि कौन से सब्सटेंस प्योर सब्सटेंसेस होंगे आपके और कौन से सब्सटेंस आपके इम्प्योर सब्सटेंस होंगे। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस में मैंने बताया था कि प्योर सब्सटेंसेस को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो वो एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या वो कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। एलिमेंट का भी क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि एलिमेंट या तो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा या मेटेलॉइड्स होगा। बोलो, इसके अलावा मैंने बात की थी कंपाउंड्स के बारे में कि कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, है ना। एक तो ओरिजिन के बेस पर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ओरिजिन के बेस पर कंपाउंड या तो ऑर्गेनिक होंगे या वो क्या होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे। बोलो, इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी कि बॉन्डिंग के बेस पर भी कंपाउंड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मेटल और नॉन मेटल ने आपस में कंबाइन किया है तो कौन से कंपाउंड बनते हैं। पहली बात तो बॉन्डिंग कौन सी होती है, आयनिक, और कंपाउंड कौन से बनते हैं, आयनिक कंपाउंड। और जब आपके दोनों ही नॉन मेटल कंबाइन करें तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। और वो कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएंगे, आपके कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस मतलब कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे हम आज के लेक्चर में कि इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंसेस का मतलब मिक्सचर ही होता है। आप जानते हैं किसी भी चीज़ में आप कुछ भी मिक्स कर दें किसी भी रेशो में, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर, है ना। तो मिक्सचर मैटर की वो फॉर्म होती है जहां पर आप कंपोनेंट को किसी भी रेशो में मिक्स कर देते हैं, कोई रेशो फिक्स होता नहीं है ना। तो बात करते हैं मिक्सचर की आज के लेक्चर में कि मिक्सचर है क्या, कितने टाइप के होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। बोलो, है ना। देख, तो अगर मैं मिक्सचर की बात, इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करूं, प्योर सब्सटेंसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या है, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंसेस को जनरली मिक्सचर ही बोलते हैं और मिक्सचर मैटर की वो फॉर्म होती है जहां पर कंपोनेंट किसी भी रेशो में प्रेजेंट होते हैं, कोई रेशो फिक्स नहीं होता, है ना। तो क्या लिख सकता हूं, इट इज द फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज द फॉर्म ऑफ मैटर, it is the form of matter in which components are present in any ratio, है ना। in which components are present, in which components are present in any ratio, है ना, in एनी रेशो, इसे बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं मिक्सचर की, उसकी भी बात करते हैं हम। देखिए, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल जैसे एयर क्या है, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है। बोलो, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, O2, N2, है ना, N और CO2, CO, बहुत सारी एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं। इसका मतलब एयर मिक्सचर होता है डिफरेंट टाइप ऑफ गैस का, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ब्लड भी क्या है, मिक्सचर है ना। वुड भी क्या है, मिक्सचर होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पेट्रोल भी एक मिक्सचर है, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं पेट्रोल के अंदर। इसके अलावा एलॉय की बात करूं तो एलॉय टू और मोर मेटल्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, इसके अलावा स्मोक की बात करूं, यहां पर भी डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट रहती हैं। और पेट्रोल हो गया, एलॉय, स्मोक, और सॉइल भी क्या है, एक मिक्सचर होता है। तो अगर मिक्सचर की बात करें तो बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं मिक्सचर के। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैंने बता दिए, एयर, ब्लड, वुड, पेट्रोल, एलॉय, स्मोक, है ना, सोयल। कैरोसिन ऑयल भी क्या है, एक टाइप का मिक्सचर ही है। नेचुरल गैस भी क्या है, मैथेन एंड नेचुरल गैस भी क्या है, एक टाइप का मिक्सचर होता है। मैथेन के साथ साथ उसमें डिफरेंट हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। मैथेन गैस क्या होती है, CH4।
ठीक है। अब बात है मिक्सचर होते कितने टाइप के हैं, आप कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं मिक्सचर को। ठीक है, तो मिक्सचर का क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक, जब कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स हो गए हों, सपोज मैंने दो कंपोनेंट लिए हैं मिक्सचर बनाने के लिए, एक कंपोनेंट मेरा ए है और दूसरा कंपोनेंट क्या है मेरा बी, और मैंने दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स होने के बाद वो कंप्लीटली मिक्स हो गए हैं, है ना, इस टाइप से मिक्स हो गए हैं कि आप उनमें सेपरेशन आसानी से नहीं कर पा रहे हैं, उनके बीच में कोई भी सेपरेशन बाउंड्री नहीं है, तो इस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा टाइप है मिक्सचर का हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता वहाँ पर, मतलब कंपोनेंट्स के बीच में एक विजिबल बाउंड्री रहती है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे अगर आप ऑयल और वाटर को मिला दें तो आप ऑयल को अलग से पहचान सकते हैं, ऑयल ऊपर बॉटम पे तैरता रहता है और वाटर कहाँ रहता है, नीचे। इसका मतलब वहाँ पर सेपरेशन ऑफ बाउंड्री है, आप कंपोनेंट्स को आसानी से पहचान पा रहे हैं, ठीक है। तो वो मिक्सचर जहाँ पर कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स हो जाएं, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, और वो मिक्सचर जहाँ पर कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स ना हो, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री आराम से दिख जाए आपको, उसे बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, है ना। तो बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो टाइप ऑफ मिक्सचर कितने टाइप का है मेरे पास, दो टाइप के हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर कौन कौन से हैं, सबसे पहला है मेरे पास होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर जहां पर कंपोनेंट क्या हो जाए, कंप्लीटली मिक्स हो जाए, उनके बीच में कोई सेपरेशन ऑफ बाउंड्री ना हो, है ना। तो क्या लिख सकते हैं आप, दोज टाइप ऑफ मिक्सचर, दोज टाइप ऑफ मिक्सचर in which components are completely mixed, उन्हें क्या बोलते हैं आप, होमोजीनियस मिक्सचर, आर कोल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए, इसके अलावा दूसरी बात क्या मैंने बताई थी आपको होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में, कि इनके कंपोनेंट्स के बीच में विजिबल बाउंड्री नहीं होती, आप आसानी से नहीं पहचान सकते कि मिक्सचर, मतलब जो मिक्सचर बनाया उसमें कंपोनेंट्स को आप अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, नॉर्मल तरीके से। ठीक, तो मैं ये लिख सकता हूँ, दे हैव नो विजिबल बाउंड्री, दे हैव नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ऑफ components। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, बोलो। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इसकी, तो एयर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है गैसेस का, ठीक है। आप नहीं पहचान सकते एयर में कौन सी गैस कौन, आप सेपरेट नहीं कर पाते इजीली मेथड से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एलोए भी क्या है, एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके अलावा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, है ना, अगर आप पानी के अंदर क्या डाल दें, शुगर डाल दें, तो वो भी क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। कैरोसिन ऑयल, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट रहते हैं, पेट्रोल, ये भी किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर का। इसके अलावा नेचुरल गैस, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं,
होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं जिनमें कंपोनेंट्स को हम इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होती, और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास होता है। मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कंपोनेंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मिक्स होते हैं यूनिफॉर्मली, है ना। अगर आप शुगर के सॉल्यूशन को कहीं से भी टेस्ट करके देखेंगे तो टेस्ट करने पर आपको वो ऐसा नहीं है कहीं से ज़्यादा मीठा लग रहा है, कहीं से कम लग रहा है। जब आप वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व कर देते हैं कंप्लीटली तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है ना। और आप नॉर्मल तरीके से अपनी नेक्ड आई से आप उन्हें सेपरेट नहीं कर पाते कि कहाँ शुगर पार्टिकल है और कहाँ पर वाटर पार्टिकल है। तो इसी टाइप का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ये बात ध्यान रखना, ये कुछ एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर के। अब बात करेंगे इसके सेकंड टाइप के मिक्सचर की। सेकंड टाइप का मिक्सचर क्या है हमारा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, वो मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स ना हो और एक सेपरेशन ऑफ विजिबल बाउंड्री प्रेजेंट हो। आप सेपरेट कर पाए आसानी से उन कंपोनेंट को। इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। बोलिए, ठीक। देखिए क्या लिखोगे आप, दोज मिक्सचर in which components are not mixed completely. कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, उस टाइप के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरी बात, इस टाइप के मिक्सचर में सेपरेशन ऑफ बाउंड्री प्रेजेंट रहती है ना। तो क्या लिख सकते हैं, दे हैव ए सेपरेशन ऑफ बाउंड्री इज प्रेजेंट। ठीक है, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री प्रेजेंट रहती है यहां पर, बोलो ठीक। तो ये क्या है, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में कुछ बातें हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, ठीक है, तो सैंड इन वाटर किस टाइप का एग्जांपल है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर भी क्या है, इसी टाइप का मिक्सचर है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जनरली होता क्या है, एक सेपरेशन ऑफ बाउंड्री प्रेजेंट रहती है ना। नोट करें आप। इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे चोक को किसके अंदर डाल दूं मैं, वाटर के अंदर। तो मिक्सचर ऑफ चोक इन वाटर, मिक्सचर ऑफ चोक इन वाटर, बोलो। तो ये टाइप से किसके, मिक्सचर के, है ना। अब बात करेंगे किसकी, की प्रॉपर्टीज क्या होती है मिक्सचर की। अगर हम मिक्सचर की प्रॉपर्टी की बात करने लगे, है ना, क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज हैं तो उन्हें डिस्कस करने वाले हैं हम, है ना। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो शेयरिंग के साथ साथ आप लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोकें जितने हो सकते हैं, है ना। अगर आपको हमारे साथ बना रहना है, हमारे प्रोग्राम का एन्जॉयमेंट लेना है, जो भी हम चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए, तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं अपने फ्रेंड से, और क्या करें, लाइक ठुकवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होने चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट से तो कहना ही चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतना ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा, ठीक है, उतना लगेगा कि हमें कि हाँ आप लोग हमें प्यार करते हैं, है ना। इसी से पता चलता है कि कितने लाइक आ रहे हैं और हम समझ जाते हैं कि हमारे बच्चे हमें कितना सपोर्ट और कितना प्यार करते हैं। चलो छोड़ो, बात करते हैं यहाँ पर अब किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर की। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर,
देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर की अगर हम बात करें, है ना, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर में क्या होगा, सबसे पहली तो प्रॉपर्टी यही है कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं उनका कोई फिक्स रेशो नहीं होता, वेरिएबल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हमने कंपाउंड में बात करी थी कि कंपाउंड के जो कंपोनेंट है वो फिक्स रेशो में प्रेजेंट रहते हैं बाय मास, लेकिन यहाँ पर कोई रेशो फिक्स नहीं होता, यहाँ पर वेरिएबल कंपोजिशन होती है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब है चेंज हो सकती है, कुछ भी रेशो हो सकता है, जरूरी नहीं है ना। आप खुद सोचें, जब आप चाय बनाते हैं तो कोई एक चम्मच ही चीनी डालता है, कोई 2 चम्मच डालता है, सबका अलग अलग है ना, मिक्सचर ही तो बना रहे हैं आप। तो मतलब क्या है कि अमाउंट आप डिफरेंट ले सकते हैं, मतलब मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स वेरिएबल कंपोजिशन में होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मिक्सचर के अंदर उसके कंपोनेंट वेरिएबल कंपोजिशन में प्रेजेंट होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर प्रेजेंट इन वेरिएबल कंपोजिशन, आर प्रेजेंट इन वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब क्या है वो भी लिख लें, दैट इज कंपोनेंट्स प्रेजेंट, दैट इज कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, दैट इज कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन, आर प्रेजेंट नोट अ फिक्स रेशो, नोट ए फिक्स्ड, फिक्स रेशो में प्रेजेंट नहीं होते कौन, कंपोनेंट्स, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो मिक्सचर होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल सेपरेशन आप लगा सकते हैं, फिजिकली उनको अलग किया जा सकता है। तो द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, the component of mixture can be separated out, by physical method, आप फिजिकल मेथड लगाकर भी मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बोलो दूसरा नेक्स्ट है हमारा कि जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, है ना। मिक्सचर अभी बताया था आपको, मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस, मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। बोलो इसके अलावा अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो देखिए, जब मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है तो कोई ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज नहीं होती, मतलब हीट में इतना ज़्यादा एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे कंपाउंड में होता है, क्योंकि कंपाउंड का बनना या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था या एंडोथर्मिक रिएक्शन था, लेकिन मिक्सचर में हीट ना तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, ना ही इतनी ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब मिक्सचर के अंदर जब मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है तो नो मोर अमाउंट ऑफ हीट इज इवोल्व या एब्जॉर्ब, ज़्यादा कोई चेंज होता नहीं है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर no more amount of heat, no more amount of heat, no more amount of heat is change। ठीक है, ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। और लास्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कभी फिक्स नहीं होते, क्योंकि ये इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। फिक्स किसके होते हैं, जो प्योर सब्सटेंसेस हो। बोलो, तो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी किसकी, मिक्सचर की, कि जो कंपोनेंट्स हैं
सॉरी जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? मिक्सचर हैव नोट फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। बिकॉज दीज आर इम्प्योर सब्सटेंसेस, है ना। वो क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये मिक्सचर था, मतलब इम्प्योर सब्सटेंसेस थे। इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या पढ़ा हमने? मिक्सचर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, आपको इस लेक्चर में मिक्सचर के बारे में सारी चीज़ें ही अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, और हाँ, आप लोगों से एक बात और कहनी थी कि आप 8th से जब 9th में मूव करते हैं तो आपको बड़ा चेंज सा लगता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो से आप बड़े परेशान से होते हैं, तो परेशान ना हो, हम आपके साथ हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़े हुए हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, है ना, कोई आपका हॉट टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और हम एग्ज़ाम के टाइम पे, चाहे वो बोर्ड क्लासेस हो या नॉन बोर्ड क्लासेस हो, हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कि किस किस तरीके से एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं या किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, है ना, और आप लोगों के लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, तो यही कहते हुए मैं इस लेक्चर को स्टॉप करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अच्छे से रहें, घर रहें, टेंशन बिल्कुल ना लें। अगर आप 8th से 9th में आए हैं तो 9th की केमिस्ट्री, मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप जब पूरा कोर्स हो जाएगा तो आप ये कहेंगे हाँ कि हमें केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ गई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।